ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिता श्री शिव बाबा याद है। 6 अगस्त 2025 प्रातः क्लास 7 अप्रैल 1968। ओम नमः शिवाय। मीठे बच्चे, सभी यह ध्यान में रखना है, याद से ही हम सतोप्रधान बनेंगे। काम करते हुए भी मेरे को याद करो। कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस में रहना है तो कर्मातीत अवस्था होगी। ओम नमः शिवाय। बाबा पूछते हैं, बाप आपे ही आए हैं या कोई ने बुलाया है? शिव बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा आपे ही आया है या बच्चों ने बुलाया है? ड्रामा अनुसार आया, बच्चों ने भी बुलाया था। बाबा अक्षर ही 2 पूछते हैं, बुलाया है या आपे ही आया है? यह जरूर है, बच्चों को तो मालूम नहीं था बाप के आने का समय है। आपे ही जो करे वह देवता, कहने से जो करे वह मनुष्य। जिनको जानते ही नहीं उनको बुलावे भी कैसे? बाप कहते हैं, मैं आपे ही ड्रामा अनुसार आया हूँ। मनुष्य को पता नहीं है बाप आने वाला है। मुझे मालूम है किस समय जाना है। मनुष्य तो एक्टर है ना। बाप कहते हैं, मैं आपे ही आया हूँ। ड्रामा के प्लान को मैं ही जानता हूँ। मैं आपे ही आया। ड्रामा को बाप ही जानते हैं। तब तो बच्चों को ड्रामा का राज बताते हैं। मुझे नॉलेज थी कि इस समय जाना है। ड्रामा का समय ही ऐसा है। बिगर बुलाए आपे ही आया। ड्रामा को जानने वाला बाप ही है। बाप ही आकर समझाते हैं, मैं आया हूँ तुमको फिर से वही सहज राजयोग सिखलाने। मुझे नॉलेज थी कि कब जाना है। बाप बिन बुलाए आते हैं। ड्रामा को ना जानने कारण बस बुलाते ही रहते हैं। बुलाना भी सिद्ध होता नहीं। कहते हैं भगवान कन कन टिक्कर बित्तर में है, फिर बुलाएंगे कैसे? बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने की कितनी बुद्धि देते हैं। मनुष्य तो बंदर से भी बदतर थे। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते थे, जानते ही नहीं थे। फिर बुलाने की तो बात ही नहीं। ड्रामा के प्लान को बाप ही जानते हैं, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। ऐसे नहीं, मनुष्यों के दिलों को जानते हैं। बाप कहते हैं, जो ना आपको जानते ना मुझे ही जानते हैं तो बुलाएंगे फिर कैसे? मैं तो बहुत अपनी रुचि से ही आता हूँ। सभी मनुष्य मात्र रुचि से पाठ बजाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। जब ऐसी हालत बच्चों की होती है तब मैं आकर अपना भी परिचय देता हूँ, आने का राज भी समझाता हूँ, समय भी समझाता हूँ। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि मैं आता हूँ तुमको पुरुषोत्तम बनाने। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है यह लक्ष्मी नारायण बनने का। बाप आते हैं जरूर। कहते हैं, बच्चों मैं राजाओं का राजा बनाने आता हूँ। यह पढ़ाई भी है तो यह भी है, यज्ञ में आहुति जरूर डालनी है। यह रुद्र यज्ञ भी है, ज्ञान और योग भी है। मैं ज्ञान और योग भी सिखाता हूँ। सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। मेरे साथ योग लगाने से तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। बच्चे सिर्फ मुझे याद करो,
योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं। ब्रह्मा को व तत्व को फादर नहीं कहेंगे। अभी बाप समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, बाप को याद करो तो विघ्न विनाश होंगे। योग का अक्षर भी ना लो। बाबा स्थूल प्रैक्टिस तो सिखलाते नहीं, सिर्फ याद की यात्रा सिखलाते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ऐसे भी नहीं बैठकर याद करना है। लौकिक बाप को बैठकर याद करते हो क्या? नहीं, चलते फिरते सभी कुछ करते उनको याद करते हो। अभी यह ध्यान में रखना है, याद से ही हम सतोप्रधान बनेंगे। काम करते हुए भी मेरे को याद करो। कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस में रहना है तो कर्मातीत अवस्था होगी। तुम पुरुषार्थ करते रहते हो, देखते भी हैं मेहनत है। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं, घूमने जाओ तो भी याद में रहो। ऐसे ऐसे अपना चार्ट बढ़ाते रहो, फायदा है। तभी तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा। देवताओं को सदैव आंतरिक खुशी रहती है ना, बच्चे समझते हैं। बाबा तो बहुत ही लवली है, मोस्ट बिलबिड है। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जो अपन को आत्मा समझ और बाप को जाने। बाप समझाते हैं, तुम कैसी आत्मा हो, तुम्हारे में पाठ अविनाशी भरा हुआ है। यह बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। सतोप्रधान बन, सतोप्रधान विश्व का मालिक बनना है। बुलाने से जो आवे वह मनुष्य, आपे ही करे वह देवता। बाप को याद करने से ही बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 6 अप्रैल 1968। बच्चों की मिशन है पत्थर बुद्धि को पारस या कांटों को फूल बनाना। सो तो मिशन तुम्हारी चालू है। सभी एक दो को कांटे से फूल बना रहे हैं। इन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग ऑफ फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना व फूलों का बगीचा बनाने वाला एक बाप ही है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने की खिदमत करते हो और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। परंतु तुम जानते हो अभी हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, बाप फूल बनाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है। शिव बाबा और स्वर्ग का वर्षा याद है। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। यह तो सहज बात है। यह अच्छी बोर्ड बनाई है, शिव बाबा याद है। सिर्फ यह भी लिख दो, स्वर्ग का वर्षा याद है। प्रभात फेरी निकालो तो दिखाओ, हम भारत पर यह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। ब्राह्मण सो देवता बने हैं, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य। यह बाजोली बता देनी है। बहुत सहज बातें हैं, किसको भी यह समझाना सहज है।
हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ब्राह्मणों को चोटी माथे से ऊपर है। चोटी देखने से ही समझेंगे यह ब्राह्मण है। यह तो बहुत सहज है। हमने 84 का चक्र कैसे पूरा किया, इसलिए विराट रूप में भी विष्णु को दिखाते हैं। पत्थर बुद्धि कुछ भी जानते नहीं। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। और सभी है भक्ति ज्ञान एक बाप ही समझाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं भक्ति मार्ग में, फिर इसकी यादगार चलता है। तुम बच्चे जानते हो बाप ने हमको रास्ता बताया है कि तुम इस पढ़ाई से मेरे से यह वर्षा ले सकते हो। यह तो सहज पढ़ाई है, नर से नारायण बनने की पढ़ाई। कथा कहना रांग है। कथा में एम ऑब्जेक्ट है नहीं, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। तुम बता सकते हो लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई आगे सुनी थी। उन्हों को ऐसा कर्म सिखलाने वाला कौन? बाप ने आकर सिखलाया। गायन भी है, कर्मों की गति गहन है, सो बहुत गुह है। बाप समझाते हैं रावण राज्य में है। इस पढ़ाई से तुम ऐसे जगह जाते हो वहाँ काम होता नहीं। बाप जीत पहनाते हैं। तुमको कौन पढ़ाते हैं? वही ज्ञान का सागर है। तुम पत्थर बुद्धि क्या प्रश्न पूछते हो? पत्थर बुद्धि कहो, बंदर बुद्धि कहो, बाप आपे ही आकर सब कुछ समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारे अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरता हूँ। पूछने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से सवाल क्या पूछेंगे? बाप जानते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। यहाँ तो ज्ञान कुछ है नहीं। सभी पत्थर ही पत्थर थे। रावण को ही नहीं जानते। तुमको अकल मिलता है पूछने लिए। चिट्ठी में लिख दो, प्रश्न पूछो या कोई छोड़े। प्रश्न पूछो या कोई को छोड़ो। आखिरीन रावण है कौन? कब से जन्म हुआ है? कब से जलाते हो? कहेंगे यह अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। वह भी समय आएगा तुम पूछेंगे, कोई से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अभी अपने ही दिल से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं? दिल कहती है अभी कर्मातीत अवस्था कहाँ हुई है, होनी है। अभी तुम थोड़े हो, इसलिए इतना कोई सुनते नहीं हैं और तुम्हारी बात ही दूसरी है। पहले बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात समझे तभी आगे बढ़ना चाहिए और बड़ा धैर्य से प्यार से समझाना होता है। तुम्हारा एक ही प्रश्न बस है, दिल से पूछो। तुमको बाप कहते हैं, गॉड फादर कहते हो ना? परमपिता अक्षर भी अच्छा है तो पूछो, दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा, तब तो सत्व प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान बने हो कलयुग में। सतयुग में देवताएं थे, सो भी देवताएं इन बातों को नहीं जानते। बाप याद पड़े तो भी खुशी का पारा चढ़े। अपन को विश्व की बादशाही ही याद आती है। अभी फिर से स्थापन हो रही है। अभी बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। शिव बाबा के मंदिर में सामने चित्र लगाकर समझाओ, शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है।
तो हम एवर हेल्दी वेल्दी 21 जन्मों लिए कैसे बनते हैं, यह समझाना पड़े। बाबा ने समझाया था, ऐसे ऐसे बोर्ड लगा दो, दर पर लगा हुआ हो। 21 जन्म लिए सदा निरोगी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो कितना सहज है। लिखा हुआ भी है भगवान आज। कब गीता पढ़ी है, उसमें क्या लिखा हुआ है। बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझ माँ में कम याद कर। आत्माओं का बाप परमात्मा शिव ही ठहरा, उनको याद करने से पाप कट जाएगा। यही प्राचीन राजयोग है। तुम हो स्पिरिचुअल और डॉक्टर, तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे युक्ति रचे जो फट से मनुष्य आ जाए, नाम बाला हो जाए। बड़े आदमियों का नाम अखबार में भी झट आ जाता है। कहेंगे यह तो डॉक्टर ऐसा है जो हेल्थ वेल्थ ऑफ जनरेशन मिलते हैं। डॉक्टर ऑफ नॉलेज, कितना अच्छा नाम है। ऐसे नाम का नहीं समझता हूँ कोई होगा। विलायत में भी जाकर बहुत सर्विस कर सकते हैं। वह जो मनुष्य को ठग कर ले आते हैं, यह सभी है रिद्धि सिद्धि। बहुत सीखते हैं रिद्धि सिद्धि, उन्हों के भी बड़े किताब होते हैं। तुम्हारा इस ज्ञान में तो कोई किताब है नहीं। बाप कहते हैं, मैं खुद तुमको ज्ञान देता हूँ, फिर किताब कोई रहता ही नहीं है। तुमको बाप ने यह पढ़ाई है। धर्म भी स्थापन होता है। मनुष्य को कुछ भी धर्म का पता नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो जो कहे बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी आकर स्थापन करते हैं। इस समय ही पढ़ाई आधा कल्प सुख देती है, तो बाहर में जो आकर इन महर्षियों आदि पास फंसे हैं, उनको तुम सावधान कर सकते हो। प्राचीन योग तो गॉड फादर ने सिखाया था, मनुष्य थोड़े ही सिखा सकते हैं। अखबार में भी पढ़ जाए कि कोई भी देहधारी मनुष्य कब योग नहीं सिखला सकते। गॉड फादर लिबरेटर गाइड है, सभी दुखों से दूर कर सुख में साथ ले जाते हैं, जिसको तुम पैराडाइज सुप्रीम पीस का स्थान भी कहते हो। कितना मनुष्य फंस जाते हैं, उन्हों को जैसे कि रिद्धि सिद्धि से राजाई मिल जाती है। बहुत ठगते हैं, तो इनसे बचाना चाहिए। कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। वहाँ के जो भी ठग आदि हैं, सभी को समझावे। भारत का प्राचीन योग यह है नहीं। प्राचीन अर्थात पहला पहला, वह तो होता है कलयुग और सतयुग के बीच में। गॉड फादर ही नॉलेजफुल है, वही आकर योग सिखाते हैं कि माँ में कम याद करो। इसमें हठ योग आदि की कुछ भी बात नहीं। सिर्फ कहते हैं, मेरे बच्चे माँ में कम याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो अंत गति सो गति हो जाएगी। सतो प्रधान बनने लिए बाप का यह ऐलान है। अखबार में ऐसी बात पढ़ जाए तो फिर इस पर टाइटल भी देवे, डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी ज्ञान का नंबर 1 डॉक्टर है। एवर हेल्दी बनाने वाले डॉक्टर और कोई होते नहीं। यह भी बातें बुद्धि में धारण करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं, धंधा आदि नहीं करो। विलायत में ठका हो जाए तो विलायत में भी हो जाए। पहले पहले बाबा ज्ञान देते हैं योग के लिए
भी ज्ञान देते हैं। योग से पावन बनते हैं, ज्ञान से फिर वर्षा पाते हैं। बाकी वह तो सभी है भक्ति मार्ग। मंदिर आदि में कितने ढेर मूर्तियाँ रहती हैं, जितनी मूर्तियाँ होंगी उतने पैसे चढ़ेंगे। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग का धंधा फिर भी होगा। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, इसलिए ही बनारस को पकड़ा हुआ है। वहाँ से भी बहुत नाम होगा। झूठे टाइटल्स देते रहते हैं, तुमको कहते हैं तुमने शास्त्र पढ़ी है। बोलो शास्त्र तो हम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, भक्ति करते आए हैं। भक्ति के बाद ही भगवान मिलेगा, ज्ञान से सद्गति मिलेगी। भक्ति दुर्गति में ले जाते हैं, तभी बाप आकर सद्गति में ले जाते हैं। खुला समझाओ, ऐसे नहीं कहना है हम इन शास्त्र को नहीं मानते हैं, इससे तो दुर्गति होती है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जितना हम पढ़े हैं, भक्ति जितनी हमने की है, स्मृति है ना। बोलो हम द्वापर के आदि से भक्ति करना, शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिए हैं। बोलो हम द्वापर के आदि से भक्ति करना, शास्त्र पढ़ना शुरू किए हैं। ऐसे बोलने से वह खुश हो जाएंगे। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। बाप तो कोशिश करेंगे अच्छी रीत पढ़कर अपना ऊंच पद पा लेवे। मोस्ट बिलबेड बाप है ना, तुमको भी बहुत प्यारा बनाते हैं पढ़ाई से। अच्छा, रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वरदान है कमल पुष्प समान न्यारा और बाप का प्यारा भव। कमल पुष्प प्रवृत्ति में रहते भी स्वयं निवृत्त रहता है। निवृत्त रहने के लिए विशेष अपनी वृत्ति को चेक करो। जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति बनती है, इसलिए सदा आत्मिक वृत्ति, रूहानी वृत्ति रखनी है। इससे सहज ही मेरापन समाप्त हो जाएगा। मेरे में ही मोह के साथ साथ सभी विकारों की प्रवेशता होती है और मेरापन समाप्त तो निर्विकारी पवित्र बाप का प्यारा बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय।